हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव स्टोरी में आपका स्वागत है। तो चलिए गाइस, पावर ऑफ लव का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो अभी तक हमने देखा था विंग यकीन नहीं कर पा रहा था कि 2 दिन के मुलाकात में ही कोई उसे प्रपोज कर देगा। अब हम शाम के 6 बजे का सीन देखते हैं। जब वांग जी वापस हॉस्पिटल आता है तो वो विंग के कमरे में जाता है, मगर जब वांग जी वहाँ देखता है तो विंग की जगह वहाँ कोई दूसरा पेशेंट था। ये देखकर वांग जी शॉक और वो बाहर आता है और डॉक्टर से पूछता है कि विंग कहाँ गया। डॉक्टर वांग जी को बताती है कि विंग को उसकी आंटी डिस्चार्ज कराकर ले गई। वांग जी कहता है क्या, मगर उसे तो अभी भी बेड रेस्ट की ज़रूरत थी ना। डॉक्टर कहती है हाँ, और हमने उसकी आंटी से कहा भी, मगर उन्होंने हमारी बात नहीं मानी और वो विंग को लेकर चली गई। वांग जी कहता है ओके डॉक्टर, वैसे क्या उसने आपसे कुछ कहा या नहीं। डॉक्टर कहती है नहीं मिस्टर लेन, विंग ने कुछ भी नहीं कहा। ये सुनकर वांग जी उदास मन से वहाँ से चला जाता है और बाहर आकर कहता है विंग, मैंने कहा था ना मेरा इंतज़ार करना, मगर तुमने मेरा इंतज़ार नहीं किया। और उसके आंखों से एक आंसू गिर जाता है। इधर हम विंग को देखते हैं जिसकी आंटी उसे हॉस्पिटल से लाकर सीधा वॉशरूम में फेंकती है और कहती है तुमने अच्छा बहाना ढूंढ लिया है घर के काम से बचने का। कल से तुम हॉस्पिटल में पड़े हो, ये भी नहीं सोचा कि घर पर कितना काम है। और विंग के बाल खींचते हुए कहती है ये घर मेरा है, यहाँ मेरे रूल चलते हैं। और हाँ, तुम अपने अंकल के लाडले हो सकते हो, मगर मैं तुम्हें केवल एक सर्वेंट समझती हूँ, समझे। इससे ज़्यादा की औकात नहीं है तुम्हारी। और ये सुनते ही विंग की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। मगर मैडम ये विंग से कहती है अब ये रोना धोना बंद कर और जल्दी से ये कपड़े साफ कर, ठीक है, वरना तुझे आज रात का खाना नहीं मिलेगा। विंग कुछ भी नहीं कहता और इधर मैडम यू वहाँ से निकल जाती है। इधर विंग, जिसको घसीटकर मैडम यू ने वॉशरूम में फेंका था, उसकी वजह से विंग के पैर में काफ़ी पेन होने लगा था, मगर उस पेन के बावजूद भी विंग वो कपड़े धोना स्टार्ट कर देता है। और फिर कपड़े धोने के बाद विंग उस पैर से ही लचकते हुए उन कपड़ों को धूप में फैलाता है। और अब हम रात का सीन देखते हैं जहाँ विंग ने सबके लिए डिनर बना लिया था और वो अपने कमरे में चला जाता है, जहाँ वो देखता है उसके पैर में बहुत स्वेलिंग आ गई थी। और वो उस पट्टी को हटाता है और अपने पैर पर हाथ लगाता है, मगर पेन इतना ज़्यादा था कि विंग उसे टच भी नहीं कर पा रहा था। अब वो पेन में उसी तरह लेट जाता है। तभी मैडम यू सबको ये दिखाती है कि खाना उसने बनाया है और वो सबको खाना खिलाने के बाद बचा हुआ खाना फेंक देती है और मन में कहती है इस विंग के आने के बाद से मेरे घर में मेरे हस्बैंड को केवल विंग ही दिखता है, बाकी तो दिखते ही नहीं है। इधर जियान फेमियान को नहीं पता था कि विंग घर आ चुका है। अब रात के 2 बजे विंग की आँख खुलती है और वो कहता है आज किसी ने मुझे खाने के लिए नहीं बुलाया, मगर फिर वो कहता है शायद किसी को पता नहीं है कि मैं आ गया। और फिर वो जैसे तैसे किचन में आता है तो देखता है कि किचन में जूठे बर्तन पड़े हैं। और विंग पहले फ्रिज में खाना देखता है, मगर उसे खाना नहीं मिलता। विंग कहता है क्या फ्रिज में खाना नहीं है, क्या सारा खाना ख़त्म हो गया। और फिर कहता है शायद मैंने कम बनाया था। वो जाने लगता है, मगर वॉश बेसिन में जूठे बर्तन देखकर उसे अच्छा नहीं लगता और वो रात के 2 बजे ही वो बर्तन साफ़ करके अपने रूम में चला जाता है, जहाँ वो अपने बेड पर लेट जाता है। और फिर उसे नींद नहीं आ रही थी। तब वो वांग जी के बारे में सोचने लगता है कि क्या मैं वांग जी को हाँ करूँ या नहीं, मगर फिर सोचता है वो इतने बड़े आदमी हैं और मैं एक पुअर इंसान, हमारा कोई मेल नहीं है और मैं गलत कर रहा हूँ इतने बड़े पर्सन के बारे में सोच के भी। वैसे भी वांग जी जैसा हैंडसम चार्मिंग पर्सन मेरा वो सफ़ेद घोड़े वाला राजकुमार कैसे हो सकता है। और यही सोचते सोचते वो फिर से सो जाता है। अब अगले मॉर्निंग विंग की आंख नहीं खुली थी, इसलिए मैडम यू सर्वेंट से कहकर ब्रेकफास्ट बनवाती है और सभी फैमिली मेम्बर को ब्रेकफास्ट करवाकर उन्हें उनके काम पर भेज देती है। इधर आज विंग की नींद 10 बजे खुलती है। विंग फिर उसके उठ के सावर लेके नीचे आता है, जहाँ मैडम यू विंग को देखकर कहती है ओ तो तुम उठ गए, जाओ किचन में काम पड़ा है वो कर लो। विंग कहता है जी आंटी, और वो किचन में जाता है और फिर किचन को साफ़ वगैरह करके अब वो फ्रिज खोलकर देखता है तो फ्रिज में केवल 2 ब्रेड पड़ी हुई थी। विंग उन्हें निकालता है और उस पर जैम लगाने लगता है। तभी मैडम यू कहती है क्या कर रहे हो। विंग पहले तो डर जाता है और फिर कहता है आंटी वो भूख लगी थी तो मैं। तभी मैडम यू जैम देखती है और विंग से वो जैम छीन कर कहती है आज के बाद बिना पूछे तुम घर के खाने के किसी भी चीज़ पर हाथ नहीं लगाओगे, समझे। और हाँ, ये जैम मेरे हस्बैंड के पैसे का है तो तुम ये नहीं खा सकते, समझे। विंग ये सुनकर कुछ भी नहीं कहता। अब वो भूख के कारण उस ब्रेड को वैसे ही खाने लगता है। अब विंग पूरा दिन भर काम करता है। अब शाम को विंग किचन में खाना बना रहा था, तभी जियान फेमियान आ जाते हैं और वो पानी पीने किचन में जाते हैं तो देखते हैं किचन में विंग खड़ा था। तभी जियान फेमियान कहता है विंग
तुम कब आए बेटा? तभी पीछे से मैडम यू कहती है, विंग मेरे कमरे में आना ज़रा। विंग कहता है, जी आंटी। इधर विंग अपने अंकल से कहता है, अंकल मैं अभी आया। और विंग लचकते हुए वहाँ से जाने लगता है। तभी विंग कमरे में पहुँचता है और कहता है, जी आंटी। तभी मैडम यू विंग का हाथ पकड़कर कहती है, ज़रा सा भी तूने अपने अंकल के सामने अपना मुंह खोला तो फिर देख लेना मैं तेरा क्या हाल करती हूँ। इसलिए अंकल पूछे तो ये कहना मैं अभी कुछ देर पहले आया, समझे। विंग जो घबरा गया था वो कहता है, जी आंटी। अब विंग बाहर आ जाता है। तभी फेमियान कहता है, विंग। विंग कहता है, जी अंकल। फेमियान कहता है, इधर आओ बेटा। विंग अपने अंकल के पास जाता है और कहता है, जी अंकल। फेमियान कहता है, अपना पैर दिखाओ। विंग कहता है, मेरा पैर ठीक है अंकल। फेमियान कहता है, दिखाओ तो सही। विंग अब अपना पैर आगे करता है। अब फेमियान विंग का पैर देखता है तो शौक, क्योंकि विंग का पैर बहुत रेड हो रखा था और स्वेलिंग भी बहुत ज़्यादा थी। फेमियान कहता है, बेटा तुम्हारा पैर तो। तभी विंग कहता है, ठीक है अंकल, और अब तो मैं चल भी पा रहा हूँ। और विंग फेमियान को चलकर दिखाता है जहाँ विंग लचक रहा था। ये देखते हुए फेमियान कुछ भी नहीं कहते, वो केवल विंग से इतना ही कहते हैं कि तुम अपने कमरे में जाओ और आराम करो। विंग कहता है, पर अंकल मुझे खाना बनाना है। फेमियान कहता है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, सर्वेंट है वो बना लेंगे, तुम अपने कमरे में जाओ। विंग कुछ भी नहीं कहता और कमरे में चला जाता है। इधर फेमियान सर्वेंट को बुलाता है और कहता है, जाओ डिनर बनाओ, और हाँ, जब तक विंग का पैर ठीक नहीं हो जाता तब तक उसे बिस्तर से उठने मत देना, और हाँ, खाना टाइम टू टाइम पहुंचा देना, समझे। सर्वेंट कहता है, यस सर। अब फेमियान अपने कमरे में आता है, ड्रॉर से पैर के लिए पेन के लिए स्प्रे वगैरह पट्टी वगैरह लेता है और विंग के कमरे में जाता है, जहाँ फेमियान देखता है विंग बेड पर बैठे बैठे कुछ तो किसी कार्ड को देख रहा था। तभी फेमियान अंदर आता है और विंग को आवाज़ देता है। विंग जैसे ही अपने अंकल की आवाज़ सुनता है तो वो घबरा जाता है और वो विजिटिंग कार्ड नीचे गिर जाता है। तभी विंग कहता है, अंकल आप यहाँ। फेमियान वो विजिटिंग कार्ड को देखता है और कहता है, लैन वांग जी। तभी फेमियान कहता है, विंग ये लैन वांग जी का विजिटिंग कार्ड तुम्हारे पास क्या कर रहा है? विंग कहता है, वो अंकल उन्होंने ही दिया था, उन्होंने मुझसे कहा था कि मुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो मैं उनसे कह सकता हूँ। फेमियान कहता है, ओ ठीक है। और फिर विंग से कहता है, अपना पैर आगे करो। विंग कहता है, क्या? फेमियान कहता है, मैंने कहा पैर आगे करो। विंग पैर आगे करता है। फेमियान जल्दी से विंग ने जो लूज पट्टी बांधी थी उसे खोलता है, उसके पैर पर स्प्रे वगैरह करता है, हाथों से मसाज करता है और फिर पट्टी बांधकर कहता है, अब तुम आराम करो और मैं खाना भिजवाता हूँ। विंग केवल मुस्कुराकर हाँ में सिर हिलाता है। इधर अपने हस्बैंड का विंग के लिए इतना प्यार देखकर मैडम यू को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो अपनी मुठ्ठियाँ भींच लेती है। अब हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ विंग तो खा पीकर सो गया था, वहीं जियान फेमियान भी बेड पर लेटे थे, मगर वो कुछ सोच रहे थे। अब अगली मॉर्निंग विंग का पैर थोड़ा ठीक था और फिर 3 दिन हो गए थे वो अपने स्कूल भी नहीं गया था, इसलिए वो सुबह सारा काम करके अपने स्कूल जा रहा था, जहाँ रास्ते में उसे वांग जी मिलता है। वांग जी विंग से कहता है, विंग आओ गाड़ी में बैठो। विंग कहता है, आप यहाँ क्या कर रहे हो? वांग जी कहता है, मैंने कहा आओ गाड़ी में बैठो। विंग कहता है, पर मैं चला जाऊँगा। वांग जी अब गाड़ी से बाहर आता है, विंग को गोद में उठाता है और गाड़ी के अंदर बिठाता है। विंग कहता है, मिस्टर लैन वांग जी, ये आप क्या कर रहे हो? छोड़िए, मुझे स्कूल जाना है। वांग जी कहता है, ठीक है। और फिर विंग से पूछता है, तुम्हारा पैर कैसा है? विंग कहता है, मेरा पैर ठीक है। वांग जी कहता है, दिखाओ मुझे। विंग शॉकिंग नज़रों से वांग जी को देखता है। तभी वांग जी कहता है, मुझे ऐसे मत देखो और अपना पैर दिखाओ। विंग अपना पैर थोड़ा आगे करता है, जहाँ वांग जी कहता है, पैंट उठाओ। विंग कहता है, क्या? वांग जी कहता है, पैंट उठाओ। विंग कहता है, नहीं, मैंने कहा ना मेरा पैर ठीक है। वांग जी कहता है, तो फिर दिखाओ ना। विंग अब हल्का सा अपना पैंट उठाता है, जहाँ वांग जी विंग के पैर में अभी भी पट्टी देखकर कहता है, तुम्हारा पैर ठीक है तो इस पे पट्टी क्यों बंधी है? विंग कहता है, वो अभी थोड़ा सा पेन है। वांग जी कहता है, क्या फिर तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मैंने अपना विजिटिंग कार्ड तो दिया था ना। विंग कहता है, हाँ दिया था, मगर ये छोटी सी बात है इसलिए आपको क्या बताता। वांग जी कहता है, ओके, तुम कल क्यों नहीं आए थे? विंग कहता है, ऐसे ही। मगर आप क्यों पूछ रहे हो? वांग जी कहता है, ऐसे ही। विंग अब अपने नोटी वे में आता है और कहता है, ऐसे ही तो नहीं बोल रहे हो आप, सच सच बताइए, क्यों पूछा आपने कि मैं कल कहाँ था? वांग जी कहता है, कहा ना ऐसे ही। तभी विंग का स्कूल आ गया था। विंग कहता है, बस यहीं रुकिए, मेरा स्कूल आ गया। वांग जी कहता है, ओ ठीक है। अब वांग जी का ड्राइवर गाड़ी से उतरकर बाहर खड़ा हो जाता है। इधर विंग भी उतरने वाला था, तभी वांग जी विंग का हाथ पकड़ता है और विंग से कहता है, विंग अपना ध्यान रखना। विंग हाँ में सिर हिलाता है
और जाने लगता है। तभी वांग जी कहता है और हाँ, शाम को मुझसे मिले बिना मत जाना। विंग ओके कहता है। विंग फिर उतरने वाला था, तभी वांग जी कहता है रुको। विंग कहता है अब क्या है मिस्टर लैन। वांग जी फिर से अपने लिप्स विंग के लिप्स पर रख देता है और उसे एक डीप हॉट पैशनेट किस करता है। ये देखकर तो विंग की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। अब वांग जी उसे छोड़ता है और कहता है जाओ। विंग गाड़ी से बाहर निकलता है और क्लास के लिए जाने लगता है। तभी वांग जी गाड़ी का शीशा नीचे करते हुए कहता है विंग। वांग जी की आवाज़ सुनकर रुकता है और पीछे मुड़कर देखता है, जहां वांग जी भी गाड़ी से बाहर आता है और अपने जेब से एक बॉक्स निकालता है जिसमें विंग के नाम का एक ब्रेसलेट था। वांग जी उसे वो पहनाता है और कहता है ये तुम्हारे लिए लाया था। विंग कहता है थैंक यू और उतारते हुए कहता है नहीं, मैं ये नहीं रख सकता। वांग जी कहता है क्यों। विंग कहता है वांग जी शायद आप नहीं जानते, मैं रहता तो एक रिच फैमिली में हूँ, मगर वहाँ मेरी स्थिति खैर छोड़ो, मगर ये पहनकर मैं घर नहीं जा सकता, इतना समझ लो। और हाँ वांग जी, परसों आपने मुझे प्रपोज किया था ना, और मैंने समय मांगा था, तो मैं आज आपको अपना फैसला बताता हूँ। दरअसल मैं आपके काबिल नहीं हूँ। वांग जी कहता है किसने कहा कि तुम मेरे काबिल नहीं हो, और अगर तुम मेरे काबिल नहीं हो तो फिर कौन है। विंग कहता है मुझे नहीं मालूम, और वो अंदर भाग जाता है। वांग जी तो विंग को देखकर शौक, क्योंकि उसे नहीं लगा था कि विंग उसे इस तरह का जवाब देगा। अब हम सीधा वांग जी के ऑफिस का सीन देखते हैं, जहां वांग जी अपने ऑफिस में बैठा था। उसका काम पे बिल्कुल भी मन नहीं था। तभी वांग जी का जो सेक्रेटरी था मिंग्याओ, वो वांग जी से पूछता है सर क्या हुआ, आप कुछ परेशान लग रहे हो। तभी वांग जी कहता है मिंग्याओ, मुझे ये बताओ क्या मैं हैंडसम नहीं हूँ, या मैं रिच नहीं हूँ, या फिर मेरी बॉडी मस्कुलर नहीं है। मिंग्याओ वांग जी से कहता है सर ये आप क्या कह रहे हो, क्या हुआ है। वांग जी कहता है मेरा और उसका कोई कुछ भी नहीं हो सकता। तभी मिंग्याओ शॉक होकर कहता है किसका सर। वांग जी गुस्से में कहता है विंग का। मिंग्याओ कहता है विंग कौन सर। वांग जी एकदम गुस्से में कहता है तुम्हें क्या करना है, और तुम ये विंग में इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहे हो। मिंग्याओ शॉकिंग नज़रों से वांग जी को देखने लगता है, क्योंकि वांग जी खुद ही उसे विंग के बारे में बता रहा था और खुद ही मिंग्याओ से पूछ रहा था कि वो विंग में इंटरेस्ट क्यों ले रहा है। वांग जी अपना सिर पकड़ता है और कहता है ओ गॉड, ये विंग मुझे पागल कर देगा, और वांग जी चेयर पर बैठ जाता है। तभी मिंग्याओ कहता है सर हमारी एक मीटिंग है, क्या आप चलना चाहोगे। वांग जी कहता है नहीं, सारी मीटिंग कैंसिल कर दो। और अब मिंग्याओ कुछ भी नहीं कहता और वो ऑफिस से बाहर निकल जाता है। इधर विंग अपने क्लास में बैठा था, मगर उसका ध्यान वांग जी पर ही था। वो सोच रहा था क्या वांग जी को बुरा लगा होगा, मगर मैं क्या करता, मैं कैसे उसे हाँ कह देता, जबकि मैं अच्छे से जानता हूँ जिस दिन वांग जी को पता चलेगा कि मैं उस घर में एक सर्वेंट के अलावा कुछ भी नहीं हूँ, तो वो मुझसे प्यार नहीं करेगा, वो भी मुझे छोड़ देगा जैसे सबने छोड़ा है। तभी न्यूसेन विंग पर कोनी मारते हुए कहता है विंग क्या सोच रहा है। विंग कहता है कुछ नहीं। अब कुछ देर बाद उनका लंच टाइम हो जाता है, जहाँ वो तीनों कैंटीन जाते हैं, जहाँ वो विंग से पूछते हैं कि क्या हुआ है उसे, वो सुबह से ही कुछ उदास लग रहा है, क्या बात है। विंग कहता है कुछ नहीं यार, बस ऐसे ही। तभी शाओसिंचेन विंग से पूछता है वैसे विंग तुम्हें ये चोट कैसे लगी। विंग कहता है कुछ नहीं यार, परसों एक गाड़ी से बचने के चक्कर में मैंने अपनी बाईसाइकिल मोड़ी और फिर मेरा एक्सीडेंट हो गया। शाओसिंचेन कहता है ओह चलो अब चलते हैं। विंग कहता है हाँ यार चलो। और वो लोग वापस से क्लास में आते हैं और फिर स्कूल ओवर होने के बाद विंग अपने घर जा रहा था। तभी वो जैसे ही गेट के बाहर आता है तो देखता है वांग जी वहाँ खड़ा था। विंग वांग जी को इग्नोर करके जाने लगता है, मगर तभी वांग जी विंग का रास्ता रोकते हुए कहता है विंग गाड़ी में बैठो। विंग कहता है मिस्टर लैन, मैंने सुबह आपको अपना फैसला बता दिया ना, इसलिए प्लीज़ आप जाइए। वांग जी कहता है विंग मैंने कहा गाड़ी में बैठो। विंग कहता है बिल्कुल भी नहीं, आप जाइए। वांग जी गाड़ी से उतरता है और विंग को ब्राइडल स्टाइल में उठाता है और सीधा अपने घर ले जाता है, जो देखते हुए विंग कहता है कहाँ जा रहे हैं हम। वांग जी कहता है घर। विंग कहता है मगर ये मेरे घर का रास्ता नहीं है। वांग जी कहता है मैं जानता हूँ। विंग कहता है फिर कहाँ जा रहे हैं हम। वांग जी कहता है मेरे घर। विंग कहता है आपके घर, मगर क्यों। वांग जी कहता है पहले चलो तो सही फिर बताता हूँ। विंग कहता है नहीं, मैं आपके साथ नहीं जाऊँगा, मैं घर जाना चाहता हूँ, प्लीज़ आप मुझे यहीं छोड़ दीजिए, मैं चला जाऊँगा। वांग जी कहता है बिल्कुल भी नहीं, तुम मेरे साथ चलोगे, मतलब चलोगे। विंग कहता है मिस्टर लैन आप जिद क्यों कर रहे हो, मैंने कहा ना मैं आपके घर नहीं जाना चाहता। वांग जी कहता है विंग अब तुम कुछ भी कहो, मगर अब तो तुम मेरे घर चलकर ही रहोगे। ये कहते कहते वो वांग जी के मेंशन में पहुंच जाते हैं,
जहाँ विंग जब गाड़ी से उतरकर वांग जी का मेंशन देखता है तो वो घबराते हुए कहता है, मिस्टर लैन, ये आप मुझे कहाँ लाए हैं? वांग जी कहता है, अपने घर। विंग कहता है, क्या आपका घर? वांग जी कहता है, हाँ, क्या तुम्हें अच्छा लगा? मेरे पास ऐसे ही काफ़ी सारे घर है। विंग शॉक होकर कहता है, क्या? वांग जी कहता है, अब तुम यहीं खड़े खड़े बात करोगे या फिर अंदर चलोगे, क्योंकि अंदर कोई तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। विंग शॉकिंग नज़रों से वांग जी को देखता है और कहता है, मेरा इंतज़ार? वांग जी कहता है, हाँ चलो। अब विंग वांग जी के साथ अंदर जाता है, जहाँ वो देखता है वहाँ बहुत सारे सर्वेंट एक लाइन में खड़े होकर विंग और वांग जी के स्वागत में अपना सिर झुका रहे थे। अब विंग और वांग जी हॉल में पहुँचते हैं, जहाँ वांग जी कहता है, अंकल, मैं विंग को ले आया। अब वांग जी के अंकल अपने व्हील चेयर घुमाते हैं और विंग को देखते हैं, जहाँ विंग डरते हुए वांग जी के अंकल को ग्रीट करता है। तभी अंकल कुरियन विंग से कहता है, वेलकम विंग, बताओ कैसे हो तुम? विंग ऑकवर्ड सा महसूस करता हुआ कहता है, मैं ठीक हूँ अंकल, मगर आपको मेरा नाम कैसे पता? कुरियन कहता है, इसने परसों से इतनी बार फ़ोन पर तुम्हारा नाम लिया तो मैंने सोचा ज़रूर तुम्हें कोई बात होगी, क्योंकि मेरा वांग जी ने आज तक किसी के बारे में इतनी बात नहीं की कि जितनी बात उसने तुम्हारे बारे में की है। तभी कुरियन कहता है, विंग आओ बैठो, तुम खड़े क्यों हो? विंग एक ऑकवर्ड से स्माइल अपने फेस पर लाते हुए हमें सिरिलाता है और अंकल के सामने बैठ जाता है। तभी सर्वेंट विंग के लिए जूस, स्नैक्स वगैरह लेकर आते हैं और विंग को अच्छे से ट्रीट करने लगते हैं। विंग भी वहां आकर बहुत हैप्पी होता है, मगर समय को देखते हुए विंग वांग जी से कहता है, मिस्टर लैन, मुझे वापस जाना है। वांग जी कहता है, विंग, अभी तो तुम आए हो और अभी जाने की बात कर रहे हो? विंग कहता है, मिस्टर लैन, आप तो जानते हैं ना, मैं एक ओमेगा हूँ और ओमेगाओं को इतनी देर बाहर रहना ठीक नहीं है। वांग जी कहता है, हाँ ये तो है, तो चलो चलते हैं। विंग मुस्कुराकर हाँ में सिर हिलाता है और अब वो लोग बाहर आकर गाड़ी में बैठते हैं और जियान मेंशन के लिए निकल जाते हैं। अब कुछ देर बाद विंग वांग जी से कहता है, मिस्टर लैन, आप यहीं गाड़ी रोक दीजिए। वांग जी कहता है, क्यों? विंग कहता है, वो क्या है ना, अगर किसी ने मुझे इतनी बड़ी गाड़ी से उतरते हुए देख लिया तो फिर आप समझ रहे हैं ना। वांग जी कहता है, ओके। और फिर वो गाड़ी रोकता है, विंग की सीट बेल्ट खोलता है और फिर एकदम से विंग के लिप्स को कैप्चर करता है और उसे एक हॉट डीप पैशनेट किस करता है। विंग वांग जी के शोल्डर पर टेप करता है और कहता है, बस कीजिए मिस्टर लैन, आप हमेशा मेरे लिप्स को ही शक क्यों करते हो? वांग जी कहता है, क्या करूं, अभी उसी को शक करने की परमिशन है, वरना मैं तो यहाँ और वो विंग के नेक पर, उसकी चेस्ट पर, उसके बेली पर, उसके और एंड में उसके लोअर पार्ट पर इशारा करते हुए कहता है, मैं इन सभी जगह पर अच्छे से शक करता। विंग हल्के से मारते हुए कहता है, सेमलेस, और जल्दी से गाड़ी से बाहर आकर एक नज़र वांग जी को देखता है और बाय कहकर चला जाता है। वांग जी भी मुस्कुराते हुए वहाँ से चला गया था। इधर विंग मुस्कुराते हुए अंदर आ रहा था। तभी मैडम यू, जो हॉल में ही बैठी थी, वो विंग को रोकते हुए कहती है, ये मेरा घर है, कोई धर्मशाला नहीं कि तुम जब चाहो मुंह उठाकर आ जाओ। वैसे ये बताओ, तुम्हारी छुट्टी तो 3 बजे हो जाती है ना, और तुम 5 बजे आ रहे हो, कहाँ थे तुम? विंग घबराते हुए कहता है, वो आंटी, मैं तभी मैडम यू गुस्से में कहती है, ये मैं क्या कर रहे हो? मैंने पूछा, कहाँ थे तुम? विंग एकदम से कहता है, आंटी वो मैं लाइब्रेरी गया था पढ़ने के लिए। मैडम यू कहती है, ओह ठीक है, अब जाओ अंदर, जल्दी से काम करना शुरू करो। विंग कहता है, जी आंटी। अब विंग वहाँ से अपने कमरे में आ जाता है और फिर जल्दी से फ्रेश वगैरह होकर किचन में चला जाता है। अब दिन ऐसे ही बीत रहे थे, जहाँ विंग रोज़ सुबह अपने स्कूल जाता और वहाँ वांग जी उसे हर समय मिलता, जहाँ वांग जी और विंग एक दूसरे से बेहद प्यार करने लगे थे। और अब एक दिन वांग जी सुबह सुबह ही कॉलेज पहुँच जाता है और जैसे ही विंग अपने स्कूल पहुँचता है, तभी वांग जी विंग से कहता है, विंग मेरे साथ चलो। विंग कहता है, कहाँ? वांग जी कहता है, चलो ना, सरप्राइज़ है। विंग कहता है, मगर मेरी क्लास। वांग जी कहता है, प्लीज़ ना, चलो ना। विंग कहता है, ओके। और विंग कॉलेज के बाहर से ही वांग जी की गाड़ी में बैठ जाता है और वांग जी भी अपनी गाड़ी को स्टार्ट करता है और विंग को लेकर वो एक जगह आता है, जहाँ चारों तरफ रंग बिरंगे फूल खिले थे और उन फूलों के बीच में एक खूबसूरत सा छोटा सा घर था। विंग तो वो जगह देखकर कहता है, वाह वांग जी, ये जगह कितनी प्यारी है। वांग जी कहता है, हाँ विंग, और तुम्हें पता है ये फूल ना इसी महीने खिलते हैं और 6 महीने तक रहते हैं, और तुम्हें पता है ये जगह मैंने ख़रीद ली है और वो भी तुम्हारे लिए। विंग कहता है, क्या मेरे लिए? वांग जी कहता है, हाँ विंग, वैसे भी एक फूल को फूलों वाली जगह पसंद नहीं आती तो क्या पसंद आता?
और वैसे भी मैंने सोच लिया है हम शादी के बाद साल में एक बार यहाँ आएंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय करेंगे। बताओ तुम्हारा क्या ख्याल है। विंग कहता है ओके। अब वो दोनों उन फूलों के बीच बने घर में जाते हैं, जहाँ जाते ही विंग को वो घर बहुत पसंद आता है। और अब घर में घुसते ही वांग जी विंग का हाथ पकड़ता है और कहता है आओ मैं तुम्हें एक चीज़ दिखाता हूँ। और फिर वांग जी विंग को सीधा अपने बेडरूम में ले जाता है, जहाँ वांग जी रिमोट से कर्टन को हटाता है तो सामने विंग को ऊंचे ऊंचे पहाड़ दिखाई देते हैं, जिन पे सफ़ेद चादर की परत थी। विंग कहता वाओ, एक तरफ बर्फ़ और दूसरी तरफ ये खूबसूरत फूल। और सबसे बड़ी बात, हम इन दोनों चीज़ों को अपने बेडरूम से ही देख सकते हैं, है ना वांग जी। वांग जी पीछे से आता है और विंग को हक करके कहता है हाँ विंग। और अचानक ही विंग के नेक पर उसे स्मेल करते हुए अपनी नोज को विंग के नेक पर रफ करने लगता है। तभी विंग को कुछ अजीब सा लगता है और वो वांग जी से कहता है वांग जी ये तुम क्या कर रहे हो। वांग जी कहता है कुछ नहीं, और वैसे भी तुम मेरी तरफ ध्यान मत दो, तुम आगे व्यूज़ को देखो, तुम आगे व्यूज़ को एंजॉय करो। जिस पर विंग कहता है पर वांग जी तुम क्या कर रहे हो। वांग जी कहता है कुछ नहीं, अपने फूल को इनहेल कर रहा हूँ। और फिर वो विंग के नेक पर इनहेल करते हुए कहता है ओ विंग, तुम्हारी ये फ्रेगनेंस बहुत ही काम और स्वीट है। तभी विंग कहता है वांग जी छोड़ो मुझे, ये तुम क्या कर रहे हो। वांग जी कहता है कुछ नहीं विंग। और ये कहते कहते वो विंग के नेक को अपनी टंग से सहलाने लगता है, जो महसूस करते ही विंग अपनी आंखें बंद कर लेता है, क्योंकि वांग जी विंग को सेड्यूस कर रहा था और विंग की बॉडी वांग जी के टच से रिएक्ट भी कर रही थी। और अब वांग जी विंग को पलटता है और फिर एकदम से उसके लिप्स को कैप्चर कर लेता है। और अब वांग जी धीरे धीरे विंग के ऊपर अपर लिप्स को लोअर लिप्स को सक करने लगता है। कुछ देर तक किस करने के बाद विंग भी वांग जी को रिस्पॉन्स करने लगता है और अब दोनों ही एक दूसरे को हॉट डीप पैशनेट किस करने लगते हैं, जहां वांग जी किस करते करते अब विंग को अपनी गोद में उठा लेता है। विंग भी अपने दोनों पैरों से वांग जी के बेस्ट के अराउंड अपने पैर लपेट देता है। और अब वांग जी विंग को बेड पर लेकर बैठ जाता है। और अब वांग जी बेड पर बैठकर भी विंग के लिप्स को सक किए जा रहा था। और जब विंग को ब्रीथ लेने में परेशानी होती है तो वांग जी विंग को छोड़ देता है। और अब वांग जी धीरे धीरे विंग के शर्ट के 3 बटन खोल देता है और उसके शोल्डर से उसके शर्ट हटाकर उसके शोल्डर पर लिक सक और बाइट करने लगता है। विंग भी वांग जी के इस किस में मेल्ट होने लगता है और वो भी वांग जी का पूरा साथ देने लगता है। इधर वांग जी अब उसकी शर्ट को पूरी तरह खोल चुका था और अब वांग जी विंग के ब्रेस्ट के अराउंड जो पट्टी बंदी थी उसे खोलने लगता है। और कुछ देर बाद विंग की अपर बॉडी वांग जी के सामने विजिबल हो रही थी। और अब वांग जी विंग के ब्रेस्ट को स्क्वीज करने लगता है, साथ ही उसके निप्पल पर अपने टंग को फैलाने लगता है, जिसके कारण विंग के मुंह से कुछ साउंड निकलने लगती है, जो देखते हुए वांग जी के फेस पर एक डेविल वाली स्माइल आ जाती है। और अब वो विंग के पूरी बॉडी पर उसे लिक सक और बाइट करता है और फिर धीरे धीरे उसके पैंट को उसके बॉक्सर को भी निकाल देता है। और अब वांग जी उसके प्राइवेट पार्ट को अपने हाथों से स्क्वीज करने लगता है, जिससे विंग अब और ज़्यादा मॉर्निंग साउंड करने लगा था, क्योंकि अब विंग पूरी तरह अरेस्ट हो चुका था और अब वो वांग जी को फील करना चाहता था। इधर वांग जी उसे अपने हाथों से अपने माउथ से प्रिपेट करता है और फिर अपने सारे क्लोथ को निकालकर विंग के साथ इंटीमेट होने लगता है, जिस कारण विंग को काफ़ी पेन हो रहा था और उसके आंखों के कॉर्नर से आंसू गिरने लगते हैं। मगर फिर धीरे धीरे विंग को पेन के साथ साथ प्लेजर मिलने लगता है और वो वांग जी से और डीपर होने को कहता रहता है। अब ऐसे ही वो दोनों दिन भर इंटीमेट होते हैं और अब शाम के 3 बज चुके थे, जहाँ विंग वांग जी के बाहों में लेटा था और वो वांग जी से कहता है वांग जी आई थिंक अब हमें चलना चाहिए। वांग जी कहता है हाँ विंग, मगर क्या करूँ, मेरा तुम्हें छोड़ने का मन ही नहीं कर रहा है। विंग कहता है वांग जी मन तो मेरा भी नहीं कर रहा है, क्योंकि आज मैंने अपना सब कुछ तुम्हें दे दिया है और अब ये और मैं हमेशा के लिए तुम्हारे है। वांग जी मुस्कुराता है और विंग के फोरहेड पर किस करता है और फिर दोनों अच्छे से शावर वगैरह लेते हैं और फिर वांग जी विंग को मेडिसिन देता है और फिर वहाँ से वो लोग वापस आ जाते हैं।